कैसा लग रहा है आफ्ताब पॉडकास्ट में आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और उससे पहले के रिश्ते क्या थे, अभी रिश्ते क्या थे, और फॉलोअर के बाद में क्या रिश्ते हैं, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जब अपन कुछ होते नहीं है तो लोग अपन को महत्व नहीं देते हैं। इज्जत किस चीज़ की है अभी? फॉलोअर की है, काम की है, या इंसान की है अभी के दौर में? अभी देखा जाए तो अगर लोगों की नज़रों से देखा जाए तो फॉलोवर्स की ही है। मम्मी को पसंद है क्या ये काम जो आप करते हो? मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती है? बिल्कुल, मेरे फादर का इंतकाल हुए अभी 7 साल हो गए हैं। मैंने कहा ना कि फादर एक बैकबोन होते हैं, बहुत बड़ी ताकत होते हैं ऑनलाइन गेमिंग का। वो अफसोस था या अफसोस हुआ उसका बाद में? बिल्कुल अफसोस। सो हेलो गाइस, दिस इज आफ्ताब शेख। सो गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी को कस के बांध लीजिए, क्योंकि आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा फनी, इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि जिस कंटेंट क्रिएटर को आज मैंने मेरे पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, वह कंटेंट क्रिएटर जोधपुर शहर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। सो गाइस, जिस कंटेंट क्रिएटर का मैं आपके सामने अभी नाम लूँगा, उस कंटेंट क्रिएटर का नाम लेते ही आपके माइंड में एक पिक्चर आएगी, क्योंकि आप उस कंटेंट क्रिएटर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो। उसके कंटेंट को देखकर आप मुस्कुराते हो, हैप्पी होते हो, और वीडियो को शेयर करते हो, हर तरीके से सपोर्ट करते हो और लाइक करते हो। आज के मेरे गेस्ट कंटेंट क्रिएटर जोधपुर कॉमेडी किंग शोएब अख्तर इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। मैं आपसे मिलाता हूँ। सो गाइस, एंजॉय दी शो। सो शोएब भाई, कैसा लग रहा है आफ्ताब पॉडकास्ट में आके? आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं फर्स्ट टाइम कोई पॉडकास्ट पे आया हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मेरी स्टोरी लोगों को बताते हुए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कैसे बना हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप शुरू कीजिए आपका सिलसिला। तो शोएब भाई, जाहिर सी बात है कि जब हम इस कंटेंट में सफ़र करते हैं, कोई भी नाम एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन ज़रूर बनता है। तो जब आपने शुरुआत की थी, तो थोड़ी सी उसकी स्ट्रगल जर्नी बताइए कि किस तरह से शुरुआत रही है ये, और आगे कहाँ जाना चाहते हो, और आज तक का सफ़र अभी क्या चल रहा है, किस तरह से रही? वैसे मुझे इस चीज़ का शौक़ मतलब बहुत पहले से है, और मैं 12-13 साल की उम्र से इस चीज़ में मतलब अपना वो दिखाने लग गया था, टैलेंट। बट थोड़ा बहुत पढ़ाई को लेके, थोड़ा बहुत घर की मजबूरियों को लेके, थोड़ा सा इस चीज़ में मैं थोड़ा लेट घुसा हूँ। मैंने अभी कुछ 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है सब कुछ। तो शोएब भाई, जैसा कि आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, स्ट्रगल रहा है बहुत ज़्यादा आपका। सच्चे रिश्ते कौन से रहे हैं? क्योंकि फॉलोअर बनने के बाद में अक्सर क्या है, पुराने से पुराना दोस्त हमें याद करता है कि भाई मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। और उससे पहले के रिश्ते क्या थे, अभी रिश्ते क्या थे, और फॉलोअर के बाद में क्या रिश्ते हैं, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जब अपन कुछ होते नहीं है तो लोग अपन को महत्व नहीं देते हैं। अब अपन कुछ बन जाते हैं तो जो लोग महत्व नहीं देते वो भी अपने पास आते जरूर हैं। ये दुनिया सर आंखों पे चढ़ा देती है अगर हम अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल राइट। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ऐसा होता है। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं और अपने काम निकलवाने के लिए मुझे बोलते हैं, बट मैं उन लोगों को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर अपन उन लोगों जैसे बन जाएंगे तो उनमें और अपनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने कि ज़रूरी नहीं है अगर किसी ने हमारे साथ में ऐसा किया है तो हम भी वैसा करें। और ये नियति का नियम है, दुनिया का नियम है कि आप अच्छा काम करोगे तभी लोग आपको इज़्ज़त देंगे। इज़्ज़त किस चीज़ की है अभी? फॉलोअर की है, काम की है, या इंसान की है अभी के दौर में? अभी देखा जाए तो अगर लोगों की नज़रों से देखा जाए तो फॉलोवर्स की ही है। जाहिर सी बात है कि फॉलोअर की इज्जत है। फॉलोअर देख के वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी फॉलोवर्स देख के रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जब आपने शुरुआत की थी, कुछ वीडियो कब जाके लगा कि हाँ वीडियोस वायरल हो रही है और हम इस कंटेंट पे जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, इतने फॉलोअर बन सकते हैं? ये सोचा था कि अभी फॉलोअर बन सकते हैं इतने? जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि मैं बहुत टाइम से इस चीज़ में हूँ। मैंने पहले लिपसिंग ट्राई की थी, फिर बाद में कुछ इमोशनल टाइप में कुछ स्टोरीज़ बनाने लगा था, बट मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं घर बैठ के फ्री ऐसा माइंड में सोच रहा था कि कुछ यूनिक ट्राई करते हैं। तो मैंने एक वीडियो शूट की थी जो कि कॉमेडी कंटेंट था, और उस पर मेरे को थोड़ा सा पुश मिला। तब मेरे को पुश मिला तो मैंने सोचा कि हाँ भाई ये चीज़ चल रही है तो इसमें हो सकता है कुछ। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, अपन ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते तो वैसा मैंने कुछ नया नया सोच के मतलब ऐसा बनाने के लिए स्टार्ट कर कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया सारा। किस तरह के कंटेंट? 2-3 ऐसे अपने किले की नई रोड बनी थी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सबसे मुश्किल वीडियो कौन सा था और सबसे अच्छा, सबसे फनी आपके लिए अभी तक के सफ़र में? मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट कई बार दिक्कत ये आती है कि आपका वीडियो शूट कर रहे हो तो कई बार एक कंटेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि यार बन नहीं रहा है, ये शूट क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कुछ लोगों को लेके, जैसे कि अब वीडियोस में कैरेक्टर होते हैं, टीम्स। तो हाँ, टीम्स होती है, आपको पता है। तो उनको हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, भाई हमारी टीम के लिए काम करो। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग पहुँचते नहीं हैं, कई बार समय पर नहीं पहुँचते हैं। जो माइंडसेट हम रख रहे हैं कि हमें ये चीज़ करनी है या हमें वो चीज़ करनी है, वो माइंडसेट वो नहीं रख पाते हैं। उस तरह से उनका माइंडसेट नहीं चलता, दिमाग नहीं चलता जिस तरह से हम सोचते हैं। बिल्कुल, तो उसको इजीली लेते हैं। बिल्कुल शायद। हाँ,
और कई लोग काम छोड़ के चले जाते हैं कि उनको अपना प्रायोरिटी की बात है कि priority आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हो या प्रायोरिटी देते हो तभी जाके आप लाइफ में सक्सेस होते हो। तो अभी प्रायोरिटी कितनी बड़ी है इस काम को लेकर? बहुत ज़्यादा है। अभी तो मतलब एक फ़ोन पे लोग आ जाते हैं कि हाँ शोएब भाई मेरे को शूट करना है, तो मतलब अभी तो बहुत अच्छी टीम हो चुकी है मेरी। तो ये वीडियोस को देखकर मम्मी ने कुछ बोला? मम्मी के क्या रिएक्शन है? मम्मी को पसंद है क्या ये काम जो आप करते हो? मेरे घर वाले मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया कि तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। फैमिली सपोर्ट का होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे का, और अभी फैमिली वालों को भी पता है कि हाँ शोएब भाई की बहुत मतलब मार्केट में ऐसी इज्जत हो चुकी है। फ्रेंड फॉलोइंग थोड़ी अच्छी हो चुकी है। जाहिर सी बात है कहीं शादी पार्टी में उनका जाना होता होगा तो कोई उनसे आस कर लेता होगा कि हाँ आप शोएब की मम्मी ये वो कुछ रिलेटिव्स बोलते हो। मेरे तो घर तक पहुँच जाते लोग। अच्छा, मिलने के लिए 4-5 बार फिक्स है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग घर पे आ जाते हैं। अच्छी फैन फॉलोइंग बना, मतलब जोधपुर के अलावा बाहर भी कंटेंट जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ के लोग भी उसको पसंद करते हैं। क्या बात है, कुछ आवाज़ का मुझे मसला नज़र आ रहा है, तबीयत वगैरह कुछ ठीक तो है कि आपका मेरे पास फ़ोन आया कि पॉडकास्ट पे आना है, और अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, वो मसला नज़र आ रहा है तबीयत का। तो मैं आपको मना नहीं कर सकता, इस वजह से मैं फटाफट आ गया, बस जैसा था आ गया देना अपन को। तब तो आपका वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत का मसला है, आवाज़ भी आपकी थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, बट कोई बात नहीं। शोएब भाई आपका मैं, जैसा कि शोएब भाई आपने बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है और फैमिली का अच्छा सपोर्ट है, तो आपने वीडियो शूट की थी, तो जैसे मेरी नॉर्मल कन्वर्सेशन भी आपसे हुई है जिसमें आपने बताया वो मेरे अंकल हैं, और सब व्यूअर्स को ये लग रहा है कि फादर है। बिल्कुल। तो फादर का कितने टाइम पहले आपका इंतकाल हुआ, कितने टाइम पहले वो रुखसत हुए इस दुनिया से, और कितना मुश्किल होता है फादर के बिना ज़िंदगी को सर्वाइव करना, क्योंकि एक बैकबोन होते हैं हमारे फादर, सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। और उनकी जगह आई थिंक इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। कितनी बड़ी कमी महसूस होती है? बिल्कुल, मेरे फादर का इंतकाल हुए अभी 7 साल हो गए हैं। जब वो थे तब मैं ये सब चीज़ें करता नहीं था, शौक था बट किया नहीं। उनके इंतकाल के बाद फिर मेरे को ही घर संभालना पड़ा, क्योंकि मैं एक इकलौता हूँ और घर चलाने के लिए सबको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने उसको लेके एक मतलब नया जॉब देखा। मैंने जॉब किया एक जगह पे, सैलून वर्क है, वहाँ पे मैंने 4-5 साल काम किया। उसके बाद खुद का भी खोला है, फिर जाके मैं इन कुछ वीडियो में आया हूँ और मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वीडियोस से। मतलब वो कमी तो बहुत नज़र आती होगी कि आज अगर शायद वो होते तो बिल्कुल, वो देखते। हाँ। जब भी हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इस दुनिया का ये नियति का नियम है, बाकी कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, जब मेरे पापा थे तब मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं, सब मैं जो मांगता था बोलने से पहले ही हाजिर थे, मतलब वो वाली बात है। उनके जाने के बाद बहुत कुछ फेस करना पड़ा है मेरे को, उससे ज़्यादा फेस किया होगा, क्योंकि उसके बाद में रिश्तेदार वगैरह वो सभी के फेस सामने आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि फादर एक बैकबोन होते हैं, बहुत बड़ी ताकत होते हैं। तो उसके बाद में उन सफ़र से लेके आपने यहाँ तक का सफ़र अचीव किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारियों को रखते हुए, क्योंकि जिम्मेदारी को साथ में रखना, उसके बाद में उस कंटेंट पे काम करना, वो दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, तो उसमें दिक्कतें तो आई होगी काफ़ी। राइट, मेरे फादर साहब के बाद एक्चुअली मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, भाई तू ये काम कर, तू ये कर, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन मैं क्या, मेरे माइंड से ही चला, जो चीज़ मुझे करनी थी वो चीज़ मैंने की है, और उस चीज़ में मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। दिल में जो भी आया, माइंड सेट में जो भी आया, आपने उसको क्या कि मैं इसको कैमरे पे उतारता हूँ। हाँ बिल्कुल। और नेगेटिविटी नहीं रखता हूँ कि क्या कहेंगे लोग, कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, वो तो जाहिर सी बात है। नेगेटिव पीपल्स तो आपको 99% मिल जाएंगे कि ये तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, ये गलत है, वैसा ही। स्टार्ट में लोगों ने बोला होगा कि क्या कर रहे हो यार तुम, ये तो क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तू मतलब इतना बड़ा हो गया। बैड्स कमेंट्स, हाँ बहुत सारे बैड्स कमेंट है कि भाई तू हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। बट मेरे को पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और आज, हाँ, आज के टाइम पे खुद की बेइज्जती करवा के लोगों को हंसाना बहुत बड़ा काम होता है। जैसे मैंने इससे पहले भी कंटेंट शूट किया था, उसमें मैंने बोला था कि दूसरों को हंसाना एक थेरेपी का काम है, यानी कि डॉक्टर का काम कर रहे हो आप। किसी के फेस पे स्माइल लेके आना, इट्स नॉट ईजी। और लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, तो कोई ऐसा माध्यम ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि कौन किस टेंशन में रहता है, हर कोई डिप्रेशन में है, चाहे वो यंग जनरेशन हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हों, तो उनको अगर हंसा रहे हो तो देन ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि जैसे कि अपने से बहुत उम्र में बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि यार बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपकी वीडियोस रोज़ देखते हैं। बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है कि अगर आप कोई सीनियर सिटीजन आपके पास में आ रहा है और आपके कंटेंट्स अगर वो हैप्पी है, खुश है, तो देन ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि दिलों को जीतने का भी काम हो रहा है फॉलोअर के साथ साथ। बिल्कुल, फॉलोअर तो बन रहे हैं और दिलों में भी जगह बन रही है और दिल भी आप जीत रहे हो, तो इट्स नॉट ईजी। तो ये नेगेटिव जो पीपल्स हैं जो स्टार्ट में बोलते थे, उनके लिए कुछ मैसेज है, क्या बोलना चाहूँगा? ये नेगेटिव पीपल्स, उनको मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना मतलब नेगेटिव दिखाया है अपने आप को, और आप लोगों की वजह से मैं इतना ऊपर आया हूँ। क्योंकि मुझे कोई चैलेंज करता है ना, तो मैं उस चैलेंज पे खड़ा उतरने के लिए तो कहा मुझे करना है,
मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये मैं करके दिखाऊंगा, और मैं वो करता हूँ। लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, जानबूझ के ऐसी कमेंट देते हैं, उनको पता है बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, और ये वही लोग कमेंट करते हैं। बिल्कुल बाकी जो खुश होते हैं, जो हैप्पी होने वाले होते हैं, देन वो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाकी जो नेगेटिव पीपल्स उनको पता है कि कुछ ना कर सके तो तमाशा कर दिया, बिल्कुल। तो जो कुछ नहीं करते वो तमाशा करते हैं। तो आपने इस सफ़र से और क्या क्या सीखा है अपनी इस जर्नी के अंदर? कितनी साल की जर्नी रही है टोटल अभी मेरे तक? ये अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है। 1 साल में बहुत अच्छा मेरे को 1 साल में इतनी अच्छी ग्रोथ मिल गया है। हाँ, काफ़ी वीडियोस मिलियंस में भी जा चुकी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आउट ऑफ अपने जोधपुर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं आपके पास में, आपसे Right. मिलने के लिए आ रहे हैं। ब्रांड्स का भी आप काम कर रहे हैं बहुत सारा। एक मेरा ये सवाल है कि लोग जो फॉलोअर हैं वो बोलते हैं कि शोएब एलविस यादव जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बहुत आपको सारी क्या लगता है? मेरी बहुत सारी वीडियोस में मतलब है ना, हर दूसरा तीसरा कमेंट यही होता है कि भाई शोएब भाई आप एलविस यादव जैसे दिखते हो, एलविस यादव की सस्ती कॉपी मीशो अच्छा, से ऐसा भी order बोलते किया। हैं? मतलब वो फनी कमेंट हो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के। अच्छा, वो फनी है, उसमें फन आता है मतलब। बिल्कुल, मेरा काम ये है कि खुद की बेइज्जती करा के लोगों को खुद की हंसाना, बेइज्जती, तो हाँ अच्छा जाहिर लगता सी है। बात है, कॉमेडी मैन है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो गाइज आप जो कमेंट करते हैं अच्छी बात है, कमेंट कीजिए, फनी कमेंट्स कीजिए, बट वो कमेंट्स मत कीजिए कि किसी को हर्ट हो। और आपके ही कंटेंट क्रिएटर है, आपका शेयर रिवील हो रहा है इन कंटेंट क्रिएटर की वजह से ही, और आपको हंसाने का काम करिए, तो देन नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव में आप फनी कमेंट्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट डोंट पर्सनली कमेंट्स। अगर की नहीं है वैसे लोगों ने, बट आगे भी इसका ख्याल रखेगा। तो एलविस यादव पसंद है आपको? जी हाँ ठीक ठाक है, पसंद नहीं है एलविस ऐसे। यादव भी देन एक बहुत अच्छा मामला है उस भाई का भी। हाँ, बहुत अच्छी हस्ती है वो, जाहिर सी बात है, मुझे तो पसंद है वैसे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत तो अच्छा आपको काम पसंद करते है हैं, वो? बहुत अच्छे यूट्यूबर भी है वो। मैं उनको YouTuber है, बहुत टाइम से बिल्कुल। देख रहा हूँ, बिग बॉस में भी देखा था। बट एज अ मेरा एक ही फेवरेट है, ज़्यादा मैं किसी को फेवरेट रखता नहीं हूँ। हाँ, कौन? और वो आपको पता होगा शायद, SRK ओ, शाहरुख शाहरुख खान। खान। शाहरुख खान तो खैर किसके फेवरेट नहीं है, बिल्कुल। वो तो पूरी दुनिया में उनका नाम है। खैर इंडिया की तो मैं क्या बात करूँ। मैं अगर किसी का फ़ैन हूँ तो सिर्फ उस बंदे का हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं शाहरुख खान की तो सभी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो जो लेजे हैं, लेजे लोगों के लेजे बदलते हैं, बिल्कुल फॉलोअर से पहले, फॉलोअर के बाद में लेजो में कुछ फ़र्क नज़र आया? हाँ, जैसे बिल्कुल, कि आपने थोड़ा सा बताया था उसमें, और थोड़ा उसमें बताओ कि भाई लेजे कैसे आपने फेस की, नोटिस की बाद में? नोटिस जैसे कि अब मैं जिससे मिलता हूँ तो मतलब थोड़ी इज्जत ज़्यादा देने लग गए हैं। हाँ, फॉलोअर की इज्जत। फॉलोअर्स, हाँ मतलब फॉलोअर्स की मान लो, आईडीज़ की वजह से मेरी इज्जत बढ़ी है, वो वाली बात है। पहले लोग इतना दिखाते नहीं थे एफर्ट, अब दिखा रहे हैं कि भाई आप ऐसे आप ऐसे। प्लस मैं कहीं जाता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब मेरे को ट्रीट करते हैं। इनविटेशन कितना है, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉलोअर बन चुके हैं, Right, इनविटेशन, बिल्कुल। शॉपिंग वगैरह ये बढ़ चुकी होगी चीज़ें। बिल्कुल, अभी अगर दोस्ती बढ़ चुकी होगी। राइट, दोस्ती बढ़ी है नो डाउट, लेकिन अभी वो वक्त नहीं रहा कि दोस्ती बढ़ा के अपन चले, क्योंकि काम ये जाहिर थोड़ा सी अलग बात है, तरीके का क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। किसी भी कंटेंट पे आप किसी एक्सीलेंस लेवल पे काम करते हो, जैसे आपने बोला SR के आप उनको फॉलो करते हो, उन्होंने भी ये बोला था अगर आप एक्सीलेंस लेवल पे काम करते हो तो आपका दोस्तों के साथ में बैठना नहीं होगा, बिल्कुल। आप कहीं टाइम नहीं दे पाओगे, बिल्कुल। क्योंकि आपका फोकस एक ही जगह होना चाहिए बिल्कुल। सीधा, तब जाके किसी लेवल पर आप जाके नाम बनाते हो। तो Right. मतलब अब समय नहीं है वो वाली बात। और जैसा कि आपने कहा इनविटेशन मेरे पास इतने आए हुए हैं अभी के टाइम पे कि अगर मैं रोज़ भी खाऊं ना तो मेरे को घर खाने की जरूरत नहीं है। वो डे बाय डे इनविटेशन ही रहते हाँ, होंगे। बिल्कुल। जाहिर सी बात है, तो शादी पार्टियों के इनविटेशन तो ही है, बिल्कुल। और उसके बाद में जैसे आप कंटेंट शूट करते हैं, प्रमोशन है, Brands के आ जाते हैं। ब्रांड्स का हो जाता है, वहाँ भी खाना मिल जाता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम फॉलोअर से क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुआ आपको? फ़ायदे ये हुए कि भाई जैसे मान लो कि आई थिंक फ़ायदे ज़्यादा होंगे। नहीं इतना नहीं है जैसा आप लोग सोचते हो। अच्छा, नहीं थोड़ा वो बहुत है, रिवील करना हाँ। जरूरी है, बहुत ज़रूरी जैसे है। पब्लिक सोचती है कि एक कंटेंट क्रिएटर इतने फॉलोअर्स के बाद मतलब बहुत अच्छा पैसा कमाता है, हाँ लाखों में होते, मतलब हर दूसरे बंदे का ये सवाल है कि यार शोएब भाई आप तो छाप रहे हो यार। अच्छा, अगर अपनी बट ऐसा भाषा- नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ ना वो पैसा नहीं देता है। जाहिर सी बात, इंस्टाग्राम सिर्फ आपको फेस वैल्यू देगा, बिल्कुल। नॉट मनी। बिल्कुल। और यूट्यूब पे भी आप मेहनत कर रहे होंगे और यूट्यूब से ही आगे जाके होता है। Right. बट इंस्टाग्राम से जो लोगों को लग रहा है ना कि नहीं अब तो बहुत अरे अरे यार, अरे तुम्हें तो मज़ा आ गया ये वो, और व्यूवर्स जा रहे हैं ये वो, बट ऐसा बट कुछ ऐसा नहीं। है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो अच्छी बात है। हाँ मतलब लोग जानने लग गए, पहचानने बेसिक लग हो जाता है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी जितना कर बोला जाए। हाँ, वो भी एक चलो बड़ी बात ये है, क्योंकि हाँ। देखो सोशल मीडिया पर भी फॉलोअर बनाना इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में अच्छे कैमरे हैं, राइट अच्छी गाड़ी, राइट अच्छी सूरतें हैं, उसके बाद भी वायरल नहीं हो पाते हैं। और जैसे कि मैंने एक बात सुनी है कि किसी को विरासत में गद्दी मिलती है राइट, और किसी को विरासत में बुद्धि मिलती है। मिडिल क्लास बंदे को विरासत में गद्दी नहीं, बुद्धि मिलती है। बिल्कुल सही बोला। तो आई थिंक टैलेंट मिडिल क्लास घर के बच्चों के पास ही है। हाँ, ज़्यादा टैलेंट उन्हीं के पास होता है।
तो उनको गद्दी नहीं बुद्धि मिलती है, वो बुद्धि से काम कर लेते हैं, और जिसके पास में गद्दी है वो वापस बुद्धि वाले के पास आते हैं। बिल्कुल, कि भाई आपके फॉलोअर है, यार मैं आपके साथ आज का काम यही करना सिद्धांत चाहता है कि जिसके पास गद्दी है वो आएगा बुद्धि वाले के पास ही, हूं। बुद्धि वाले के पास में, क्योंकि उसको दोनों चाहिए किसी के पास business। अलग अलग नहीं है। राइट। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है वैसे तो। और सोशल मीडिया पे आपने अभी हालिया में कुछ टाइम पहले की बात है, जैसे मैं जिस भी कंटेंट क्रिएटर का पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो उसकी विकीपीडिया थोड़ी पढ़ता हूँ। राइट। कि उसके क्या नेगेटिव कमेंट्स आए, क्या उससे कोई गलती हुई है, वो मैं नोटिस करता हूँ। आपने एक पेड प्रमोशन किया था ऑनलाइन गेमिंग का, Right. वो अफसोस था या अफसोस हुआ उसका बाद में? बिल्कुल हाँ। अफसोस था। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब एक बंदा जिस चीज़ में घुसता है, जैसे कि मैंने नए नए काम स्टार्ट किया था, तो मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए हुए थे और मैं उसको अवॉइड कर रहा था, मुझे पता नहीं था वो सब चीज़ों का। तो जब मेरे को पता चला कि अभी मेरे पास ब्रांड्स के मेल आए हैं, तो मैंने एक्साइट होके उसको एक्सेप्ट किया, और वो थे कुछ गेमिंग से ऐप। हाँ, ऑनलाइन गेमिंग। बिल्कुल, वो हालांकि वो नॉर्मल बेसिक बच्चों वाले गेम आते हैं वो वाले थे। अच्छा, वो गेमिंग सी आई थिंक वो दूसरी नहीं थी। हाँ। लोगों को कुछ और लगा। बिल्कुल। उस पर कमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, नहीं, लोगों आप का हराम कहना काम अच्छा कर था। रहे हो, ये कर रहे हो, ये। हाँ, हालांकि लोग जिनको फॉलो करते हैं ना, जिनको सपोर्ट करते हैं, तो वो बोल सकते हैं, उनका हक है। बिल्कुल। वो अपने लीडर को बोल सकते हैं कि मैं हाँ भैया आप गलत जा रहे हो, क्योंकि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिल्कुल। कि भाई जिस तरह से हम सबको लीड कर रहे हैं, 75,000 आपके फॉलोवर हैं, आप जिस तरह से लीड कर रहे हो, लोग आपको सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में देख रहे हैं, तो देन एक फॉलोअर की जिम्मेदारी होती है, जिसके फॉलोअर है, क्या यार हमारा फॉलोअर कोई गलत दिशा पे ना जाए। राइट। जैसा कि आपने बताया कि मैंने उस वक्त पैसों के चक्कर में, थोड़ा एक्साइटमेंट के चक्कर स्टार्ट था, तो स्टार्ट था, पैसों की नीड थी, तो मैंने चलो कर देते हैं, तो मैंने वीडियो शूट किया और पोस्ट कर दिया। वो पोस्ट करने के बाद तुरंत मतलब दूसरे दिन ही मतलब थोड़ा बहुत ऐसा हंगामा क्रिएट हो गया कि भाई वो पोस्ट कमेंट्स इतनी वायरल हो गई पोस्ट, मतलब किसी बंदे ने मेरे बारे में कुछ लिख वगैरह करके, और फेसबुक अच्छा हाँ, एक ये सीन भी क्रिएट हुआ था, आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ लिखा था कि भाई शोएब खान ने ये काम किया है और लोग उनको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो इस बंदे के ऊपर कुछ ऐसा ये वो, तो शायद उसके बाद में आपके घर पे भी कोई कॉल सोल्स आई थी। हाँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए थे, मतलब ऐसा अलग कुछ। अलग, जैसे कि सदर के, पार्षद के, बहुत सारे कॉल्स आए मौजूद थे लोगों के फोन आए कि बिल्कुल क्या आप करें? हमारे बच्चों को ऐसे बिगाड़ रहे हो ये वगैरह। तो मुझे उस वक्त ऐसा लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ ऐसा काम किया है। नहीं, अगर मैं एक बात बोलता हूँ, कंटेंट क्रिएटर से मिस्टेक्स होती है, गलती होती है, उसके बाद में आपने उस गलती को दोहराया नहीं, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, वो हाँ, आपका बिल्कुल। अपोलोजाइज था कि हाँ सॉरी, उसके बाद में आपने उस चीज़ को बोल दिया, देन वो चीज़ खत्म हो चुकी थी, उसके बाद में आपने उस पर कोई काम नहीं किया है स्टार्ट में। तो अगर जो बोलते हैं ना कि भाई बच्चे बिगड़ते हैं ये वो, तो आई थिंक बिगड़ने वाला तो मेरे ख्याल से अगर 7 सालों में भी कह देना Right, तभी right. बिगड़ जाएगा। वो जरूरी नहीं किसी को कंटेंट से बिगड़ेगा, Right. क्योंकि आज से 10 साल पहले तो नहीं था ना सोशल मीडिया, तो लोग जुआ क्यों खेलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो भी तो खेल रहे हैं ना, आपका भी तो एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने एकदम सही बोला, मैं उनकी भी बात को मानता हूँ, डिनाई करता हूँ कि हाँ उन्होंने सही बोला कि जिसको फॉलो करते हो उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बट देन आपने जब उसको अपोलोजाइज किया ना कि हाँ सॉरी, मतलब अफसोस रहा उसका। बिल्कुल, जब मुझे पता चला ना कि ये चीज़ गलत है, तो मैंने उसको मतलब सुधारा है। मैंने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी थी, और उसके बाद आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरे पास ऐसे ही कुछ बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं कि अगर मैं वो चीज़ करूँ ना, तो मैंने कहा बहुत अच्छा पैसा छाप सकता हूँ, बट मैंने उसको बुरे कामों में वैसे पैसा जल्दी और अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल, बुरे कामों में पैसा जाहिर सी जल्दी बात मिलता है। मैंने भी एक बार गलती कर दी, लेकिन मैं उस चीज़ को दोहराऊंगा नहीं वापस। मतलब अफसोस है। सो अफसोस है, गाइस, बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर शोएब भाई ने जैसे पोस्ट वोस्ट सब डिलीट की थी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एक रिग्रेट रहा है, और आप फॉलो तो करते ही हो, और हर इंसान से मिस्टेक इंसान करते ही, जाहिर सी बात है, इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, और आगे से कभी ऐसे पोस्ट को मैं मतलब अप्रूवल नहीं दूंगा। तो आप लोग भी बचे गेम से और अपना ध्यान रखें। कंटेंट क्रिएटर को मतलब ये काम करने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल। अपनी वजह से अगर दूसरों के बच्चे खराब हो रहे तो उसमें गलती अपनी है, तो कुछ शोएब पैसों भाई के चक्कर में। बिल्कुल सही बात बोली आपने। एक फनी होगा जरूर, आपके फेस पे मुस्कुराहट जरूर आएगी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, 100% बिल्कुल। जरूर पूछूंगा। बिल्कुल। सिंगल हो या मिंगल हो, ये मैं- मुस्कुराहट हाँ, मैं क्या रोना आएगी? मैं सिंगल ही हूँ। अच्छा, हाँ, अभी कोई रिलेशनशिप वगैरह नहीं, क्योंकि अभी काम पे फोकस करना है। अभी काम पे फोकस। एक वो कहते हैं ना, एक प्रेमिका होती है स्ट्रगल में, वो वाला सीन नहीं रहा क्या आपने? नहीं, ज़्यादातर स्टार्ट से क्या बता, हाँ, कोई होता नहीं है, होगी, थी होगी, नहीं ये होता है, बहुत सारा ऐसा सीन होता है, लेकिन कुछ ऐसे आए भी थे, बट उस चीज़ को मैंने जाहिर सी बात है कि फॉलोअर है, बिल्कुल। तो कुछ ऐसे मैसेज आते होंगे, बहुत गर्ल्स सारे। के मैसेज आते होंगे बहुत कि सारे। आई वांट टू फ्रेंडशिप। मैसेजेस इतने आते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो फिर आप कहोगे कि यार हाँ नहीं ठीक है। बताइए, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर सारी चीज़ को हम रख सकते हैं, हमारी बात रखने के लिए आए हम पॉडकास्ट के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी को हम गलत नहीं बोल रहे, हम हमारी बस एक स्टोरी को रिवील कर रहे हैं, ये हमारे साथ में हुआ है। दैट मेरे पास बहुत सारे लड़कियों के मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे आते हैं, रिसेंट भी आते हैं। मैं कहीं पे घूमने जाता हूँ ना, तो वहाँ से भी मतलब लोग मेरी आईडी को देख के और मैसेज कर देते वो हैं। जाहिर सी बात है, शॉप भी है आपकी, तो वहाँ नंबर लिखा हुआ है, हाँ, सीधा नंबर वो लिया बिजनेस नंबर है हालांकि मेरे। तो कॉल तो आती है हाँ, कि ना, calls आ उसको- जाते उनको तो ये लगता होगा पर्सनल वो नंबर जो है। हैंडल कर रहा है वो परेशान है कि भाई इतने कॉल्स क्यों आते हैं। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, मैं मैसेज वगैरह सीन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर उस चीज़ में अगर हम अभी से पड़ गए तो फिर आगे जाने का तो छोड़ वो दो। जाहिर सी बात है गाइस,
एक साथ में एक गर्लफ्रेंड रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, आपकी एनर्जी पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है क्योंकि आपका काम पे फोकस नहीं होता है। तो अगर आप तो शोएब भाई, जिस तरह से मैं अपने पॉडकास्ट में कुछ भी बोल रहा हूँ, शोएब भाई, शोएब खान, वैसे सबको पता है कि शोएब अख्तर है, जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला, ठीक है। अब आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हो, बिल्कुल। तो देन अपनी उससे पहले एक पर्सनल कन्वर्सेशन हो रखी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये कंटेंट, फ़नी कंटेंट बनाना आसान है, ईजी ऐसे बन जाता है, क्या है, कोई बड़ी बात है क्या? उस पर क्या बोलना चाहिए? उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद एक बार ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल होता है। जब आप शूट करोगे तो आपको आसपास वाले लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं और आपके शूट पे मतलब वो थोड़ा सा क्या है कि फोकस नहीं रहता, फोकस नहीं करने देते हैं। जैसे मान लो कभी आप कोई शूट कर रहे हो हाँ, और आप पब्लिक के बीच में ही करते हो, गार्डन्स वगैरह हो गए, बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। तो कुछ, तो वहाँ पे कोई ऐसे लोग मिले हैं कि शोएब भाई, बिल्कुल बिल्कुल शोएब भाई, मैं ऐसे कहीं भी तो जाता हूँ डिस्टर्बनेस तो होता होगा ना वहाँ बहुत पे? बहुत बहुत बहुत, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा तो लगता है, क्योंकि बट मैं- कंटेंट हाँ। में कितनी दिक्कत आती है हाँ, वो उसमें। सही जाहिर है। सी बात है, पब्लिक के बीच में हम कर रहे हैं तो एक कंटेंट को हम फिर रेडी करते हैं, फिर वापस करना बिल्कुल, होता मुझे टाइम लग फिर जाता है, एक कंटेंट में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि तो- मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है वो मेरे को ऑलरेडी फॉलो करती है, फिर देखती है तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ। भाई इसको मैं जानता हूँ तो इससे मिलता हूँ। तो उनसे मिलने जुलने के चक्कर में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आपने बताया था कि फायदे तो आपने बता दिए बिल्कुल। सोशल मीडिया के, नुकसान नहीं बताए, नुकसान वायरल अगर- होने के। हाँ, नुकसान अगर आपको बताया जाए तो मैं कहीं पे अकेला जा नहीं सकता, जैसे अच्छा। पहले कहीं पे भी घूम सकते थे। ऐसा आराम से इजीली घूम सकते थे। हाँ, अब वो चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैंस के चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो इरिटेट करते हैं। हाँ, कुछ इरिटेट फ्रेंड्स तो मतलब होते हैं, इरिटेट लोग लोग भी अलग- होते हाँ, हैं, बिल्कुल। ज़्यादा कर देते हैं, कुछ हद से ज़्यादा कर देते हैं। ये बिल्कुल, वो बिल्कुल, अगर मान लो बात ही नहीं करता बंदा, गुजर रहा है, बिल्कुल। तो उनका ईगो हट हो जाता है कि ऐसे कैसे ये वो हाँ, अपना आप में ये वही। समझ रहा है क्या, ये समझ रहा है क्या, तू ये क्या, तू वो क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। लेकिन ये- उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बंदा हर वक्त एक जैसे मूड में नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है जब फॉलोअर वगैरह बन जाते हैं ना, तो कॉल्स ज़्यादा आती है, मैसेजेस ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल तो कई बार समय नहीं दे पाते हम, बिल्कुल। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बंदा भाव खा रहा है या इसमें एटीट्यूड आ गया। तो उस पर क्या बोलना चाहूँ? उस पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने जैसा कि अभी बताया कि हर वक्त एक बंदे का मूड हर एक जैसा नहीं होता एक है। जैसा नहीं होता है। कभी क्या पता हो घर से कुछ सुन के निकला हो, हाँ। कभी कुछ प्रॉब्लम हुई हो, बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो problem आ ही हुई हो। रही होगी ना, चाहे कितना भी बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो, स्ट्रगल जिंदगी का बिल्कुल, हिस्सा अगर वो है, उस बीच में अगर ऐसे इरिटेट वाली हरकत करे तो थोड़ा सा तो गलत रिएक्शन आता थोड़ा है। आउट होता है। तो गाइस आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखेगा। बाकी आप सबसे प्यार करते हैं शोएब भाई, बिल्कुल शोएब अख्तर। नहीं, बहुत लोगों को पता है, मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे सपोर्ट करके इतना ऊपर लेके आए हैं। जोधपुर के लोग ही तो ऊपर लेकर आए हैं। बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। इंसान काम नहीं करता है, बस वो जो पीछे की टीम होती है, लोग होते हैं, लोगों के सपोर्ट से यहाँ आके बैठते हैं। आज आप यहाँ के पॉडकास्ट में हो, क्या पता कल आप और आगे किसी पॉडकास्ट में हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ये भी एक दुआ है, और हम भी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कहीं और हों, बिल्कुल ये भी सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो नुकसान आपने जैसे कि बताए हैं। हाँ, और एक नुकसान और बताऊँ, जैसे कि अब ऐसा है कि पहले हम कहीं भी चले जाते, जैसे आपको बताया, मैं कहीं जैसे होटल्स वगैरह में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो अगर ऐसे खाना खा रहा हूँ ना तो लोग ऐसे घूरते रहते हैं, तो वो खाना के लिए भी मुझे थोड़ा सा ये awkward शादी में लगता बहुत है। दिक्कत आती है कि मान लो शादी में आप चले गए तो रिएक्शन क्या रहता है उस टाइम, ये वो तो बंदा ऐसे ही अच्छा, घबराहट सी हो एक जाती है। रिएक्शन बताता हूँ मैं भी। फनी, कोई फनी किस्से, ये बिल्कुल, बिल्कुल, वो फनी सारे बताता किस्से हूँ। बताओ। जैसे कि अब हम ट्रेन में गए ना, तो हमारे पास इनविटेशन आने लगे, तो मैं नॉर्मली पहले कहीं भी चला जाता था स्टार्ट एक- में? हाँ, स्टार्ट में। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पास एक इनविटेशन आया, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी शादी थी। मैं वहाँ पे गया, अंदर घुसते ही ऐसा सीन हुआ कि भाई एंट्रेंस पे वो लोग जो फोटोज़ वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ के कुछ बच्चे और कुछ लेडीज़, हाँ। उन्होंने मुझे घेर लिया। तो मेरे जो साथ दोस्तदार थे ना, उनको थोड़ा सा वो डर के मारे चले गए मेरे को छोड़ हाँ, के। आगे चले गए, क्या हो रहा है? उनको आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने ऐसा वाला कुछ होने वाला है। और मैं अकेला वहाँ पे फंस गया। तो अब उनके साथ मैं सेल्फीज वगैरह लेता, उनके जो बच्चे थे ना, वो भाई मेरी पैंट पकड़ पकड़ के इधर से खींच आगे रहे। चले, शोएब भाई, शोएब भाई, शोएब भाई। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, तो इसने से पैंट पकड़, यहाँ से शर्ट पकड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा बहुत फनी मोमेंट हाँ, वो थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है, वो तो मतलब ये नुकसान आती ये तो है। एक बच्चा तो मेरा पैर पे लटक गया था, मैं चल रहा था, वो पीछे पीछे आ रहा था मेरे। सबसे फनी किस्सा क्या रहा इस सफर का? सबसे फनी जहाँ पे खुद को भी मजा आया हो, कहाँ यार मतलब हंस हंस के लोट पोट या ऐसा कोई फनी यार याद रहा, कहाँ यार ये चीज़ फनी अभी तक याद बताया है? जाए तो बीच में ऐसा हुआ था कि है ना, एक टाइम में मेरे दोस्त के साथ मैं जा रहा था गाड़ी पे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अभी नहीं लेते हैं, तो उसके साथ जा रहा था मैं, पीछे से मतलब है ना 3 लड़कियाँ आ रही थी अच्छा। गाड़ी लेके। तो वो क्या बहुत तेज़ चिल्ला रही थी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया, मैंने कोई टच हाँ। कर दी गाड़ी, क्या सीन नहीं था। वो चिल्ला रही थी और मुझे बोल रही थी रुको रुको रुको, तो मैं डर गया भाई क्या सीन है। तो रोकी उन्होंने मेरी मुझे गाड़ी? रोका, हाँ। उन्होंने मुझे रोका, तो पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा भाई शोएब अख्तर शोएब नाम है। अख्तर। तो जैसे ही मैंने उनको नाम बताया तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो Excited हो गई। हो गई, कह रहे यार मैं आपको पहचान गई थी, मैं आपको आवाज़ दे रही हूँ, ये वगैरह वगैरह। तो इस बीच में उन्होंने मतलब मुझे वहाँ रोका और मेरे साथ फ़ोटोज़ ली थी,
और मुझे मतलब बड़ा अच्छा मेरे लिए तो फनी मोमेंट हैप्पी एक ये बहुत अच्छा फनी और हैप्पी मोमेंट है कि क्योंकि वहाँ हाँ की पब्लिक देख रही थी हाँ कि क्या हो रहा वो है। क्या रहा है। और सेम सीन है ना, एक बार मेरे एक और दोस्त है जिसका नाम साजिद अली है, सेम चीज़ हुआ था कि हम 2 जने जा रहे थे और 2 लड़कियां पीछे से आई और हमें बीच रोड के ऊपर रुकवा के उन्होंने हमारे साथ फोटोज ली थी। तो वो एक फनी भी हो जाता है और एक अच्छा नहीं अच्छी बात है कि हैप्पी मोमेंट है कि शहर के अंदर अगर कहीं जा रहे हो और वहाँ पे इज्जतें इस तरह से मिल रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में मिले, किसी भी तरह के लोग दें, चाहे वो गर्ल्स हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, यंगेस्ट हो, तो वो तो जाहिर सी बात में उसमें इंजॉय आते होगा। तो शोएब भाई मैंने एक वीडियोस में कहता हूँ ना, मैं विकीपीडिया पढ़ता हूँ थोड़ी सी, तो मैंने एक कमेंट्स पढ़ी थी, बड़ी ज़्यादा मेरे को फ़नी लगी थी कमेंट्स। आप शायद कहीं से गुजर रहे होंगे, आपने वापस एक रीपोस्ट भी किया था वीडियो। अच्छा। तो एक लड़के ने कोई कमेंट लिखा, आप बाइक लेके ऐसे गिर गए होंगे कहीं सुबह सुबह। तो लड़का कमेंट लिखता है, शोएब भाई आप यहाँ से क्या सुबह यहाँ आए थे, इसी लोकेशन पे आप गिरे थे। उसके बाद में आपने वापस बोला कि यार मेरे जोधपुर के लोगों, मेरे भाइयों इतनी फनी कमेंट करते हो, तुम्हें कैसे पता यार, कैसे पता चल जाता है वो बताइए थोड़ा सा। ये किस्सा उस वक्त का है कि एक टाइम मतलब एक दिन था जब मैं अपनी सिस्टर को कॉलेज छोड़ने के लिए गया था और सुबह के कुछ बज रहे थे 5:30 या 6 के करीब। अच्छा, उतना टाइम में भी लोगों ने देख लिया? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसको छोड़ के वापस आ रहा था और मेरे पास क्या गाड़ी थी एक्सेस, तो मैं चला रहा था, एकदम से क्या है कि डॉगी था जो बीच में आ गया, तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या दोनों ब्रेक एक साथ लगा दिया, तो वो गाड़ी में स्लिप होकर मैं गिर गया था। तो मैं जब देखा होगा साइड में क्या उठा, मैंने थोड़ा फटाफट किया, आसपास देखा, उस वक्त कोई था नहीं, मैंने रियली देखा था कोई नहीं था वहाँ, लेकिन था कोई। तो मैंने सोचा चलो गिर गए, किसी को पता नहीं चला है, तो मैं घर जाके जो भी है लगी वगी पट्टियाँ वट्टियाँ लगा के और अपना एक कंटेंट मैंने पोस्ट किया और तुरंत उस कंटेंट पे एक बंदे ने कमेंट किया, क्या शोएब भाई आप इस रोड के ऊपर इतनी बजे यहाँ पे गिर गए थे और मैंने आपको देखा है। तो मैंने कहा यार भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, वहाँ कोई था नहीं। और उसके बाद इतनी खतरनाक एक्टिविटी जोधपुर के लोगों की कि टाइम टेबल सब बता दिया। वही बोला कि यार वाकई में भाइयों तुम्हें सलाम है, हाँ, मैंने बताया एक्टिविटी हो कि तुम्हें ये भी पता है कि मैं कब गिर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। हाँ, और कोइंसिडेंटली ये दोनों वीडियो मेरी वायरल हो गई थी। अच्छा, दोनों, हाँ वो मैंने भी देखी थी मैंने। हालांकि लोग कमेंट्स तो काफ़ी तरह करें, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वो प्यार करने वाले जब होते हैं ना तो साथ में जलने वाले भी ज़्यादा होते हैं, राइट, क्योंकि ये सफ़र का हिस्सा यही रहता है। तो शोएब भाई बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी, बहुत मुझे अच्छा भी लगा बातचीत करके ऐसी बात। तो अभी कुछ और 2 क्वेश्चन 2-3 मेरे बाकी हैं। एक, इस सफ़र के अंदर कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ हो, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान हो कि यार इसने बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया? इरिटेट बंदा, हाँ एक है। क्या सीन था? ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, पुष्पा मूवी लगी थी ना, पुष्पा 2। अच्छा, पुष्पा 2 अभी हालिया में जी। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ है ना देखने के लिए गया था, हमने ऑलरेडी बुकिंग कराई थी, तो इस हिसाब से हम वहाँ पे पहुँचे और फर्स्ट डे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी क्योंकि अल्लू अर्जुन के बहुत सारे फैंस हैं अपने यहाँ पे। तो वहाँ पे एक बंदा भीड़ में से निकल के आया मेरे पास और मुझे बोला कि यार आप शोएब भाई हो ना? मैंने कहा आप जी बिल्कुल मैं वही हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो ली, मैंने फ़ोटो खिंचवा ली और उसके बाद मैं फिर मेरे दोस्तों से बात करने लग गया। तो 5 मिनट बाद में फिर वो वापस आया, कह रही फ़ोटो सही नहीं आया, वापस लो। तो मैंने कहा ठीक है ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, तो फ़ोटो ले ली। फिर बाद में मेरे दोस्तों से बात करने लगे क्योंकि स्क्रीनिंग का टाइम थोड़ा सा लेट था। वापस फिर आया होगा, फिर फ़ोटो लो। 2 बार आया, तीसरी बार अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगा के आया। ठीक है, तो बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप एक बार इससे बात कर लो। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा था, मैं गर्लफ्रेंड से बात क्यों करवा रहा है, ये क्या है? तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बात कर लें। फिर वो मेरे को पकड़ा कि इधर आओ, आप एक काम करो साइड में चलो। मैंने कहा साइड में नहीं आ करता हूँ ना बात, कि नहीं यार आप समझो साइड में आओ, साइड में। गर्लफ्रेंड से बात करवानी है, गर्लफ्रेंड को बताना कि देखो शोएब अख्तर मेरे साथ में है, जिसको आप सोशल मीडिया पे देखते। तो मैं साइड में गया तो उसने क्या किया, डायरेक्ट फ़ोन की जगह लगा दी वीडियो कॉल। अच्छा, उसी था वीडियो कॉल? अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, वीडियो कॉल पे मैंने बात की, मैं कहा हेलो क्या हाल चाल है, कैसे हो? तो वो सामने वाली जो थी वो हैप्पी हो गई, क्या ठीक है मैं, उसका रिश्ता अच्छा हो गया भाई? हाँ, उससे और मजबूत हो गया। हाँ, फॉलो किया है ये वो, थैंक यू बात करने के लिए। मैंने कहा ठीक है इतना बहुत है ना, वो खुश होकर चला गया। उसके बाद क्या है कि हमारी जो सीटिंग थी वो बहुत ऊपर थी, मतलब ऊपर से एक सेकंड नंबर पे, तो हम लाइन लगा के बैठ गए वहाँ पे। मूवी स्टार्ट होने में बस 5 मिनट मुश्किल से थे और पता चला कि वो भाई साहब जस्ट मेरे सीट के पीछे वाली सीट पे बैठा है। फिर क्या किया उसने, क्रिएटिव ऐसा कुछ? मैं मूवी चालू हुई, जैसे ही चालू हुई मैं देखने लगा, वो अल्लू अर्जुन की एंट्री, वो भाई साहब मेरे को कंधे पे सेट, भाई देखो अल्लू अर्जुन कैसा दिख रहा है भाई। मैंने कहा मतलब पीछे बढ़ गया, कुल मिला के ना दो के पूरा अच्छा दिख रहा है। अब उस बंदे की मतलब वो क्रिएटिविटी देखो, मूवी चल रही है, चलती मूवी में फर्स्ट शो मैं देख रहा हूँ, मुझे फोकस करना है वहाँ पे, वो बंदा अपनी वीडियोस निकाल के और मेरे आगे करके दिखा रहा है पीछे से कि चेक करना है मेरी वीडियो से मैं एक्शन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मतलब फुल इरिटेट किया उसने, वहाँ पे मूवी तो देखने नहीं दी उसने। क्या फिर ऐसा हुआ कि उस वक्त मेरा दोस्त भी था वहाँ पे, शायद आप लोग जानते होंगे उसको। जी हाँ, शायद वो भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। तो वो पास में बैठा, मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, वहाँ पे शायद भी बैठे उसको दिखाओ।
तो वो मुझे छोड़ के वहाँ चला गया। मतलब इस तरीके से मैंने उसका पीछा छुड़ाया, बाकी बहुत इरिटेट किया। मतलब सबसे ज़्यादा इरिटेटेड बंदा वो था। बिल्कुल। तो वो शायद वो भी ये मेरा पॉडकास्ट देख रहा होगा भाई, बुरा मानने की बात नहीं है, बड़ा अच्छा लगा था आपसे मिलके, लेकिन मैंने सोचा अच्छी जर्नी थी तो बता देते हैं। एक फ़नी जर्नी थी जिसको रिवील किया भाई ने, बहुत अच्छी बात है, एक फ़नी जर्नी को रिवील किया है। तो खुद के अलावा सोशल मीडिया का जोधपुर शहर के अंदर कौन सा कंटेंट क्रिएटर पसंद है? अब कौन सा कंटेंट क्रिएटर? वैसे चाहे कॉमेडियन हो, चाहे कोई भी हो, कंटेंट क्रिएटर कोई भी। कंटेंट क्रिएटर वैसे तो 3 जन है अगर देखा जाए तो। एक है पंकज शर्मा, आप लोग जानते होंगे। हाँ, वो तो हमारे राजस्थान के बेस्ट कॉमेडियन, बहुत बड़े लेवल पे है और यूट्यूबर भी बहुत अच्छे है वो, और उनकी लॉन्ग कंटेंट बहुत अच्छे बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद एक है प्रतीक का ज्ञान जी, उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब उनके बहुत अच्छे फॉलोवर्स थे तब मैं उनको देख के सोच रहा था कि स्टार्ट। तीसरा एक तो ये, तीसरे हमारे एक फूड ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर, शायद आप लोग सब जानते हो उनको, लाइफ ऑफ आसिफ। लाइफ ऑफ आसिफ। वो बंदा मतलब अपनी जर्नी भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब बताता एक है। जोधपुर शहर के वो भी बड़े ब्लॉगर में से हाँ, एक वो हैं। अपने जोधपुर को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉगर बहुत अच्छे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 बंदे जिनको मैं बहुत पहले से लाइफ ऑफ आसिफ से तो आप उन ब्लॉगर से मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल। लाइफ ऑफ जो आसिफ आपने से- 2 कंटेंट क्रिएटर के नाम बताए, उनसे कोई मुलाकात हुई या चाहते हो करना? बिल्कुल, मैं दोनों से मुलाकात करना चाहता हूँ। प्रतीक के ज्ञान से भी मिलना चाहता हूँ, उस भाई से भी। मतलब ऐसा बहुत बार आमना सामना भी हुआ है, बट उनको आइडिया नहीं कि मैं भी ये काम करता हूँ। और पंकज शर्मा से अभी तक मेरा मिलना नहीं हुआ है, तो ज़रूर मैं मिलना चाहूँगा। क्या लगता है कि मान लो रील वील क्या पता गई हो या नहीं गई हो? आई होप उन्होंने देखी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से व्यूज़ आ जाते हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हो, मिलना करना जो भी है, पॉडकास्ट, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हो। बिल्कुल। तो आप दोनों को मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि मैं आप लोगों को देख के सीखा हूँ और आप लोगों को देख के आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप मेरा मिलना आपसे कभी हो, जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबल है, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके, और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए जैसे मैं आपको करता हूँ। शोएब भाई की एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि जो भी सीनियर है, कंटेंट क्रिएटर है, उनको ये दिली तौर पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि हाँ, उनको देखकर हमने सीखा है ये वो, और वो उनको देखकर हमने मार्गदर्शन बनाया और देखकर काम शुरू किया है। क्योंकि सीनियरों की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, जिनको हम फॉलो करते हैं स्पेशली, क्योंकि हमारा भी एक नाम हो जाता है। तो शोएब अख्तर आगे जाके कहाँ अपना आपको देखना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ड्रीम? बिल्कुल। तो मैं अगर आगे जाना चाहता हूँ तो मुझे बिग बॉस करना है। बिग बॉस की ख्वाहिश है? बिल्कुल, बिग बॉस की ख्वाहिश है। अगर मुझे वहाँ से, अगर आप सोचते हो ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी सोचते हो या अगर करने की आप में ताकत है, क्षमता है, देन बिग बॉस भी कोई दूर नहीं है। क्योंकि सब लोगों की जर्नी ज़मीन से ही शुरू होती है और आसमान पे जाके रुकती है। तो इंशाल्लाह इनकी ख्वाहिश ही पूरी हो, वन डे ही विल बी सक्सेस इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो शोएब भाई, इस पूरे सफ़र की आपने पूरी अच्छी कन्वर्सेशन हमारे साथ में की है। बिल्कुल। आप अपने फॉलोअरों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो एनी टाइम सपोर्ट कर रहे हैं आपको? मैं अपने फॉलोवर्स के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी हर वीडियोस को इतना मतलब ट्रेंड करते हो। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे ही हंसाता रहूँगा। तो मेरा कहना इतना ही है कि आप मुझे पॉजिटिव वे पे ज़्यादा सपोर्ट करें, और कभी कभी कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उस चीज़ को सुधारने में बड़ा अच्छा लगेगा, मैं उस चीज़ को सुधार सकता हूँ। तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत अवॉइड कर दे, क्योंकि मैं खुद अभी लर्निंग पे हूँ। आप बेशक कमियां बताएं, लेकिन उस तरीके से बताएं जिस तरीके से कमियों को बताना चाहिए। किसी को हर्ट करके कोई कमी ना बताएं। शोएब भाई का कहने का मतलब यही है कि मुझे अच्छा लगता है सुधारने में, डोंट वरी, आप बोलो, अगर कोई खामी आ रही है आप बताओ, क्योंकि आप फॉलोवर हो, आप ही से हम हैं, तो जाके आप बता सकते हो, बट उसको एक लिमिटेशन में रह के, क्योंकि आपसे वैसे ही हम दोनों बहुत प्यार करते हैं जोधपुर शहर की जनता से, हर एक लोगों से जो मुझे भी सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, शोएब भाई को करते हैं, इनके फॉलोअरों के लिए भी बहुत बहुत अच्छा बोलना चाहूँगा। बहुत आप लोग, आई होप आप हैप्पी रहे हमेशा। जैसे हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने कंटेंट क्रिएटर की स्टोरी जान रहे हो, स्ट्रगल स्टोरी जान रहे हो, फनी स्टोरी जान रहे हो, किस तरह से उन्होंने सफ़र की शुरुआत की वो जान रहे हो। तो शोएब भाई, आपकी इससे पहले एक टीम थी, बिल्कुल, स्टार्ट आपने किया था टीम के साथ में, बिल्कुल। क्या वापस कभी टीम के साथ में कंटेंट शूट हो सकता नहीं सकता? क्योंकि फॉलोवर चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं बिल्कुल कि ये तीनों साथ आए, उस पर कुछ? हाँ बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। अब ऐसा है कि हम अपने अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो थोड़ा सा मेल, लेकिन आज भी यारी दोस्ती जिंदा है। क्योंकि देखो फॉलोवर मुझसे पूछते हैं, फॉलोवर कमेंट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था आपकी टीम के साथ में, फॉलोवर ने बोला आफ्ताब भाई इनका क्या कैसे क्यों हुआ, ये साथ में क्यों नहीं है, इनको तीनों को साथ आना था, तब ये जाके आगे बढ़ जाते हैं वो, उस पर क्या बोलना चाहूँगा? बिल्कुल, मैं फॉलोवर्स को ये कहना चाहूँगा कि देखो, काम अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह होती है। मैं आज भी मतलब हमारा बहुत कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि कोई भी ज़रूरत होती है मैं पूछ लेता हूँ उनसे, मेरी रिसेंट बात होती रहती है उनसे कि भाई क्या करना है, क्यों है, कैसे है, और वो मुझे बताते भी है। तो हमारी दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन काम के तौर पे आप हमें जज नहीं कर सकते कि इनके बीच में दरार है, ये है, वो है। तो गाइस, इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि काफ़ी फॉलोअर
यहास कर रहे थे, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। ये आज भी साथ में कंटेंट शूट करेंगे, आगे कर भी सकते हैं, बट इनका मानना है कि हम दोस्त अलग अलग फील्ड में भी सक्सेस हो सकते हैं। आज भी ये कांटेक्ट में है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि आप सबका जवाब था और आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया था जो मैंने पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ये बताया भी है। कास्टर जोधपुर शहर के अंदर कंटेंट क्रिएटर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और पॉडकास्ट कितना ज़रूरी है जोधपुर शहर के लिए। मैं इस पॉडकास्ट में आया मेरी जनता के लिए। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस और कंटेंट लेके आने वाला हूँ। मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है और आफ्ताब से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी इस स्टोरी को यहाँ पे रिवील किया पॉडकास्ट के बाद। बिल्कुल, पॉडकास्ट का हमारा मतलब यही है कि बस जो उनके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं, हाँ। उनकी स्टोरी को जानना और वो अपनी बात यहाँ आके आराम से रख सके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, उनको भी मोटिवेशन मिले और जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको भी और जानने के लिए मिले, नॉलेज मिले। और मैं मेरी फ़ैन फॉलोइंग को और जो मुझे फॉलो करते हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मुझे जितना सपोर्ट कर रहे हो उतना ही आफ्ताब भाई को भी करिए, क्योंकि आपको इनके बहुत थ्रू आप बहुत सारे लोगों को पहचान पाओगे, जान पाओगे कि हमारे जोधपुर में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं। वो उनको रिवील करने का काम इनका है, तो आप इनको भी सपोर्ट करो और इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो गाइस, शोएब भाई से मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। आपके आई थिंक सारे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, जो भी आप कमेंट्स कर रहे थे या जो आपके माइंड में चल रहे थे। तो गाइस, हम पॉडकास्ट सिर्फ इसीलिए बनाते हैं, जैसा कि शोएब भाई ने बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं बड़े गेस्ट को यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा, कंटेंट क्रिएटरों को लाऊंगा, आपको जो भी चाहिए सारे कंटेंट क्रिएटर उनको लाऊंगा, उनकी स्टोरी आपको जानने को मिलेगी। और इस जोधपुर शहर के अंदर एक ये जो न्यू ट्रेंड है पॉडकास्ट का, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको एक्चुअल में समझना चाहिए। इसीलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आप सभी से मैं पॉडकास्ट के 4थे एपिसोड में मुलाकात करता हूँ। बाय गाइस।